तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एच के वाइटल्स के बायोटिन के बारे में। आप लोगों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एच के वाइटल्स के बायोटिन के बारे में आप अपनी एडवाइस दीजिए या फिर हमारे साथ में जो है अपना रिव्यू शेयर कीजिए। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है एच के वाइटल्स के बायोटिन के बारे में। ऑनेस्टली बताऊं, इट्स एन एवरेज प्रोडक्ट। आप इंडिया में बात करें तो अमेजोन पे आप सर्च करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बजट में है। बिकॉज जितने भी बायोटिन सप्लीमेंट्स आते हैं वो इससे एक्सपेंसिव हैं और जो इससे कम के हैं या कम बजट में है इससे या उससे सस्ते हैं वो फिर बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने जो आपके बोल सकते हो आप जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका बजट कम है उस पोर्शन को या उस आबादी को ज़्यादा टारगेट किया है, जिसकी वजह से इसके अगर आप रिव्यूज़ देखें ऑनलाइन भी अगर आप इसके व्यूज़ देखेंगे इनके वीडियोस पे ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एंड बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है। इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बजट में हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स ठीक ठाक हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बात तो इनका ब्रांड भी नहीं बोलता कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी है ऑनेस्टली। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक ठाक हैं। अगर मैंने इनका फिश ऑयल ट्राई किया है, मुझे ठीक ठाक लगा। वाओ के कंपैरिजन में बोलूँ नहीं अच्छा, लेकिन अगर आप बात करें कुछ छोटे मोटे जो ब्रांड्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उनके कंपेरिजन में देखोगे सही है एंड प्राइस वाइज मेरे को सही लगा। मैंने इनका प्रोटीन ट्राई किया हुआ है, प्रोटीन भी इनका डिसेंट है। इनका विटामिन D3 भी आता है, वो भी मुझे ठीक लगा। तो ऑन एन एवरेज बात करूँ तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसा ब्रांड है जो कि उस आबादी को ज़्यादा टारगेट करता है जिनका बजट कम रहता है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एच के वाइटल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं जिसके लिए क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है प्राइसिंग के ऊपर, तो शायद आपको एच के वाइटल्स पसंद ना आए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका जो बायोटिन सप्लीमेंट है, अगर आप उसका न्यूट्रिशन लेवल देखोगे आपको ठीक लगेगा। बिकॉज उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है जैसा बाकी के बायोटिन ब्रांड्स होते हैं उनके जैसा ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, तो कौन से सोर्स से ड्राइव किया गया है। अगर आप वो सोर्स देखेंगे, सिंथेटिक बायोटिन के कैप्सूल्स हैं। अब सिंथेटिक होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपकी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। लेट्स से उसके एक कैप्सूल में आपको 10,000 mcg बायोटिन मिल जाता है, उसके एक कैप्सूल में आपको 10,000 mcg बायोटिन मिल जाता है और डेली बेसिस पे आपको 10 mcg की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को। बिकॉज ये 10,000 mcg सिर्फ नंबर है, जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि मैं आपको 100 ग्राम लोहा खिला दूँ तो आपकी बॉडी लोहा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, तो आपकी बॉडी के लिए वो बेकार है। तो सेम चीज़ इस सप्लीमेंट के साथ में है कि 10,000 mcg हमें लगता है कि वाओ, एक कैप्सूल अगर हम लेंगे तो हमारा तो सारा ये मान लो पूरे महीने भर का बायोटिन का, उससे भी ज़्यादा जो है बायोटिन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक कैप्सूल से। लेकिन आपकी बॉडी उससे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, और अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसके ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं इस चीज़ के ऊपर डिनाई नहीं करूँगा कि आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कचरा ही दे रहे हैं। ठीक है, ब्रांड सप्लीमेंट बना रहा है तो ऑब्वियसली उसके कुछ रिजल्ट्स होंगे, लेकिन मोटा मोटा हम बात करें आपकी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि 10,000 mcg ले रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। बॉडी एब्जॉर्ब ना के बराबर करने वाली है। तो ये 10,000 mcg को देख के सप्लीमेंट को बाय करने वाले हो तो तुम बड़े वाले हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 10 mcg की रिक्वायरमेंट है। तो 10 mcg की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत है, अनलेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है बायोटिन की। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट कराओगे। तो फालतू में सप्लीमेंटेशन करने का मेरे अकॉर्डिंग कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, आपकी बॉडी है, आपका पैसा है, ऐसा सोच के कि बायोटिन का यूज़ करके, स्पेशली एच के वाइटल्स का बायोटिन का यूज़ करके मैं मेरे हेयरफॉल को स्टॉप कर लूँगा या मेरे बालों की ग्रोथ हो जाएगी, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको अपनी बायोटिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, आप एग योक खा सकते हो, आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप नट्स ले सकते हो। ठीक है, नट्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में बायोटिन मिल जाएगा, स्पेशली बादाम के अंदर। एग योक के अंदर बायोटिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, पनीर वगैरह में, टोफू वगैरह में आपको प्रोटीन मिलता है, बायोटिन नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे बायोटिन के सोर्सेस हैं। स्क्रीन पे पिक्चर ज़रूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, आप देख लीजिएगा।
स्क्रीन पे पिक्चर शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा कौन कौन से बायोटिन के सोर्सेज हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आप बायोटिन का कोई भी सप्लीमेंट मत लो, क्योंकि बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को और आप उसे डाइट से इजीली फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हो तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। HK वाइटल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे पसंद आया है ब्रांड, बट मुझे इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस बायोटिन सप्लीमेंट के न्यूट्रिशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक टैबलेट लेना है पर डे और इसके अंदर आपको 90 कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। तो यानी कि एक बॉटल आपके 90 डेज चल जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये मेरे अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आपको एक कैप्सूल के अंदर 10,000 mcg मिल जाता है, किसी तरह का बाकी इसके अंदर एडिटिव्स नहीं डाले गए। और ये जो सप्लीमेंट है इनके अकॉर्डिंग हेल्प करता है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, आपके बालों को मजबूत बनाने के लिए, आपके नेल्स की ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए, आपके स्किन को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाएगा बायोटिन। बिकॉज बायोटिन सिर्फ बालों के लिए ज़रूरी नहीं होता, स्किन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको सप्लीमेंटेशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला प्रोडक्ट नहीं है कि यार ये बहुत ज़्यादा कमाल कर देगा आपके लिए, तो ऐसा वाला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बायोटिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि आप अगर ले रहे हो सप्लीमेंट तो उसका जो सोर्स है वो एटलीस्ट नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, या ऑर्गेनिक होना चाहिए, अनलेस आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और बायोटिन सप्लीमेंट्स में अगर आपको प्रेफर करना है तो पाउडर फॉर्म प्रेफर करो या एफरवेसेंट जो टैबलेट्स आती हैं वो प्रेफर करो। कैप्सूल्स मत प्रेफर करो, कैप्सूल्स बॉडी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। पाउडर फॉर्म अच्छा है और एफरवेसेंट सबसे बेस्ट है। तो एफरवेसेंट फॉर्म में अगर कोई भी ब्रांड ऑफर कर रहा है, अगर मुझे कोई ब्रांड मिल जाएगा जो कि मुझे लगता है हाँ डिसेंट है, इसका आपको मैं दे सकता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं दे दूंगा। और पाउडर फॉर्म में ओजीवा का आता है ऑन, ठीक है, पर एक चीज़ बता दूँ, पाउडर फॉर्म में ओजीवा का आता है लेकिन उसका टेस्ट बहुत गंदा है, तो हर कोई नहीं पी पाएगा। क्योंकि मैंने जब उसका टेस्ट किया था मुझे बहुत गंदा टेस्ट लगा उसका, और शायद मैं नहीं पी पाऊँगा उसको। इसलिए अगर आप पी सकें तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज़ कैप्सूल फिर भी ठीक है, क्योंकि पैकेट लोगे ऑब्वियसली ओजीवा एक्सपेंसिव है और फिर बाद में फेंक दोगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जब पी सको तभी लेना, अदरवाइज़ मत ही लेना। कैप्सूल ले सकते हो क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन एफरवेसेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एफरवेसेंट के मैंने 2-3 सप्लीमेंट मैंने जो है रिव्यू भी करे हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जो है ले सकते हो। तो ये चीज़ है। तो HK वाइटल्स के बायोटिन पे मेरी यही राय है। तो HK वाइटल्स के बायोटिन सप्लीमेंट के ऊपर मेरी सिर्फ यही राय है कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट जादुई प्रोडक्ट नहीं है कि लोगे तो बहुत ज़्यादा कमाल कर देगा, क्योंकि इसमें जो बायोटिन का इस्तेमाल किया गया है वो ऑर्गेनिक नहीं है, सिंथेटिक है, इसलिए बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर आप इसके रिव्यूज़ भी देखोगे अमेज़ॉन पे तो बहुत ही ज़्यादा मिले जुले रिव्यूज़ हैं। किसी ने बोला है अच्छा है, किसी ने बोला बेकार है, ठीक है। जो बोल रहे हैं अच्छा है वो ये है कि उनका लाइफस्टाइल इतना पुअर है या उनकी डाइट इतनी पुअर है कि वो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं खा रहे थे अपनी लाइफ में, और सडनली उन्होंने बायोटिन का जो है सप्लीमेंटेशन किया तो यस उनको थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि सिंथेटिक मल्टीविटामिन से दूर रहिए, क्योंकि वो कोई काम के नहीं है। एंड मोस्टली इंडिया में 90% जो सप्लीमेंट्स हैं वो सिंथेटिक ही हैं। तो अगर आपको ख़रीदने ही है तो आप प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड्स की तरफ जाइए। अगर आपके पास में बजट कम है कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की। जब हो जाए आपके पास में बजट, 1 महीने की सेविंग की जगह 2 महीने रुक जाओ, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लो ताकि कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है। पैसे वेस्ट कर दो कि कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का और कोई प्रोडक्ट 500 का मिल रहा है तो आपने सोचा यार 500 वाला ले लेता हूँ, तो वो चीज़ बहुत गलत है। वेट कर लो, 1000 रुपये जोड़ लो फिर ख़रीद लेना, ताकि एटलीस्ट जो आप लो वो आपकी बॉडी में वर्क करे। सो यही मेरा रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।